शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 9 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठी बच्चे तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो। मीठी बच्ची तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। मीठी बच्ची तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। बाप कहती उनके प्लान्स चल ना सके, उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ ना। दुनिया में बहुत कुछ करते फैमिली प्लानिंग के लिए, तो बाबा कहता है उनके प्लान्स चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बाकी सब आत्माएं ऊपर अपने घर चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्मा ही रहती हैं। बहुत थोड़ी आत्मा रहती हैं सतयुग में की बात सुना रहे हैं। बाकी आत्मा परम धाम में चली जाती है। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है ना। बैठी है, घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्मा ही है सालिग्राम, जिसका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा। आत्मा कहती है ना, ये मेरा शरीर है। आत्मा बोलती है, शरीर नहीं कहेगा ना। आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह सुप्रीम फादर है।
आत्मा जानती है वे हमारा सुप्रीम बाबा भी है और सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। है ना, हर एक आत्मा जो है ईश्वर के प्रति प्यार दिखाती है, उसे पुकारती है, याद करती है ना, ऐसे थोड़ी कर रही है ना, रिश्ता है तभी करती है ना। तो बाबा वही बात सुनाते हैं, पुकारते हैं और पुकारते रहते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता भी नहीं है। पुकार तो रहे हैं, बाबा कहते हैं अपने बाप को, लेकिन बुद्धि में बैठते, उन्हें समझाओ भी ना तो भी बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक ही हो गया ना। फिर कहा जाता है, हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। सबको पति से पावन करता है, सदगति करता है, साथ ले जाता है, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको आके लिबरेट करो और हमको शांति धाम में लेकर चलो। उसी को कहा ना, दुनिया में कोई इंसान कितना भी धनवान हो, है ना, ये बात उनको नहीं कह सकते हैं, भगवान को ही कह सकते हैं। तो बाप भी हुआ ना, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है और गुरु अलग होता है। ये बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है, कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं अपने बच्चों को, वे हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानता ही नहीं है, ये भी किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता की राम सीता ने कितना समय राज्य किया था, कुछ भी जानते नहीं है। बाबा को चिंता है कौन सी बात की। हाँ, ये बच्चे कितना भूल गए हैं, कुछ भी एक्यूरेट नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए, है ना। सतयुग में आए थे, कैसे थे, किसका राज्य था, ये खुद भी क्या थे, भूले बैठे हैं सब कुछ। कुछ भी जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आया है हमको पढ़ाने, फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो, अब पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया, ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। ये जो सृष्टि है उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ, बाबा कहते फिर क्या हुआ, उन्हीं से पूछते हैं। अभी जो ऐसे बोलते हैं कि सतयुग था, ये था, वो था, बाबा कहते फिर क्या हुआ, आगे नहीं बता सकते। उन्होंने पुनर्जन्म लिया, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए ना, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज कितनी थी? हाँ, सतयुग में 150 थी और त्रेता में 125 रह गई, है ना। एवरेज बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कि आज 125 वर्ष पूरा हो रहा है चला जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, कहने का भाव 150 तो होगी ना। 2-4 साल या 1-2 जन्म या 1-2 दिन आगे भी हो सकते हैं,
जन्म तो नहीं कहेंगे, मैंने कि 1-2 साल जो है ऊपर नीचे बाबा कहते हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकती। 125 व 150 वर्ष होती है उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाल मृत्यु कभी नहीं होता है। हाँ, अकाल मृत्यु कभी नहीं होता है, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी विशेष वर्ल्ड बन गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के संतान हैं। पहले तो पता नहीं कितने भगवान बना रखे थे हमने, है ना। बाबा कहते अभी समझ में आ गया ना किसके बच्चे हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ये दादा व ग्रैंडफादर व वर्षा दादे का मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम बीबी, ये निराकार गॉड फादर है। ये प्रजापिता हो गया ना साकारी फादर, उनको अपना शरीर है, लेकिन शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं मिलता है ना, तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा। दादी की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा मिलेगी ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य देवता बन रहे हो ना। मनुष्य देवता किए कर्त न लागी वार ना। बाबा ने समझाया सब कुछ, अभी समझ में आया कि देवता बनने में कुछ नहीं लगा। क्यों? हाँ, क्योंकि बनाने वाला हमारा बाप था। ये किसने बनाया? तो कहेंगे जो समझ गए हैं तो क्या कहेंगे, भगवान ने बनाया। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। गुरु नानक भी कहते हैं जप साहेब को तो सुख मिलेगा। और सच्चे साहेब का जाप करो तो क्या मिलेगा। हाँ, हम भी कहते ना सच्चे दिल पर साहेब राजी। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही ये महिमा है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करोगे ना तो तुमको सुख मिलेगा। अभी बाप को याद करते हो, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं ना। भगवानोवाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हमको सुख तो होना चाहिए ना। हमारा बाप सुख का सागर और बच्चे दुख में हो तो कौन कहेगा हम उसके बच्चे हैं। तो जरूर हम उसको पहचान नहीं रहे, उसकी बात को पर चल नहीं रहे, है ना। तो बाबा कहते दुख होता है तो कहीं ना कहीं मायावी बातों को अपना लेते हो ना। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्मा शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्मा यहाँ आ रही है ना। क्या? हाँ, यहाँ आ रही हैं। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया क्या है? ये पुरानी दुनिया अब दुख धाम हो गई है और नई दुनिया सुख धाम होगी। पुराना घर होता है तो फिर उसमें क्या हो जाते हैं? पुराना घर होता है ना तो उसमें क्या हो जाते हैं? हाँ, पुराने घर में पुराना खंडर सा हो गया मकान, है ना। अब इतना साल पुराना हो गया तो उस पुराने मकान में चूहे सांप आदि निकलने लगते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, भाई अब इसे तोड़ के नया बना। पुराने घर की हालत हो जाती है ऐसी। ये दुनिया भी ऐसी हो गई है। तो इसमें क्या हो गए है? अब उन चूहे सांप से तो इंसान को डर नहीं लगता, इंसान ही चूहे सांप बन गए हैं जैसे,
है ना। तो बाबा कहते हैं, है ना, इंसानों को इंसानों से डर लगने लगा है। शेर से डर नहीं लगेगा, जानवर से डर नहीं लगता, इंसानों से डर लगता है। ऐसे खूंखार हो गए हैं इंसान। इसलिए बाबा कहते पुरानी दुनिया हो गई है ना, पुराने संस्कार होंगे तो दुख तो देंगे ना। ये पुरानी दुनिया है ना, दुनिया ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी अंत है। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली व राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। ये तो बाबा कहते मेरा ही काम है, एक राज्य एक धर्म की स्थापना करना। देवताओं के राज्य को राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा ना। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो फिर वो क्या बनते हैं, फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ये भी बात समझाता है ना, गलती समझा रहा है तुमने भक्ति में दोनों को अलग कर दिया, जबकि ये एक ही है। पहले तो हाँ, तो बागते जरूर इस समय ऐसे कर्म करते हैं। बाप तुमको कर्म अकर्म विक्रम की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म क्या बन जाता है, विक्रम बन जाता है। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है। ये भूल है। कृष्ण जयंती होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता। अब कहाँ कृष्ण आया इस दुनिया में। कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती होती है। भारत में ही मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। बाप आके भारत को स्वर्ग का राज्य दे देते हैं। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है क्या, उसके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए ना। पवित्रता से ही पवित्र दुनिया आएगी। पुरानी दुनिया का विनाश भी तो चाहिए ना, फिर लड़ाई होती लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आके नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ रहे हो तो कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बाबा कहते, कोई कहते हम रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज तो बाबा को योग लगाते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। रोज मुरली सुनने जाते हैं हम तो। बाबा तो यहाँ के लिए पढ़ ही नहीं रहे आप, पढ़ी कहाँ के लिए रहे हो। हाँ, ये तो बाबा कहते भी हिसाब किताब जो करके आए हो ना, सारा यहाँ चुक तो करना ही है। अच्छा ना, बाबा की मदद मिल रही है तो हम सहज पास कर लेंगे, चुकतू हो जाएगा। बाकी पढ़ाई तो कहाँ के लिए चल रही, भविष्य के लिए। तुम्हारी पढ़ाई नई दुनिया अमर लोक के लिए है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार हो जाओ। जल्दी पढ़कर होशियार हो जाओ। बाप भी है तो पतित पावन भी है, पढ़ाती भी है, तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। क्या है, यूनिवर्सिटी है, भगवानुवाच है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना, कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। वे शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य में, भविष्य के लिए कर रहे हो ना। अब बात है तुम्हें भविष्य में मिलेगा ये वर्षा, जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो परंतु पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है, जाती है अब तो। बाबा रोज सावधानी देते रहते हैं बच्चों को, किस बात की, है ना, रोज सावधानी देते रहते हैं, किस बात की, सावधानी देते रहते हैं बच्चों को कि बच्चे तुम अपने बाप को याद करो। तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे।
याद कैसी होनी चाहिए? कैसी याद होनी चाहिए दाता राम भाई जी? कैसी याद होनी चाहिए? और कैसी याद चाहिए, है ना? अमृत वेले तो सारे याद करते ना बाबा को, अपनी लगन से उठते हो या कोई उठाता है उठ जाते हो, या सुबह का इंतजार होता है कि कब अमृत वेला होगा, उठेंगे बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा से बात करेंगे, है ना? किस किस को अमृत वेले का इंतजार होता है ना? हाँ होता है ना। ये कि मजबूरी से उठते हैं, कोई उठा देगा तो उठ जाएंगे, नहीं तो पड़े ही हैं, है ना? कहीं फिर हो गए 4 फिर बज गए। हाँ कई ऐसे भी सोचते हैं, है ना? सोए रहे हो सही में, कई ऐसे उठते हैं। बाबा कहते हो क्या बाबा के सामने बैठ के करंट लेंगे, क्या बाबा से बात करेंगे? बस बैठ गए सोई देखते रहेंगे, 5 बजने वाले, चल उठ जाऊं, है ना? थोड़ी जाके कमर सीधी कर लूं, और है ना? कई अपनी सोच में चले पड़े हैं। बाबा कहते क्या हुआ, अमृत वेले उठे, कुछ मिला, है ना? कुछ अवस्था में फर्क पड़ा, या वैसे के वैसे डल के डल ही रहे, है ना? कई ऐसे, सब नहीं, कोई कोई है ऐसे ना, अमृत वेला उठेंगे नहीं, मजबूरी से उठा दिया, किसी ने उठा दिया, नहीं तो पड़े रहेंगे। होता है ऐसे। इसलिए बाबा कहता है विक्रम विनाश करने की चिंता नहीं है क्या? हिसाब किताब आ रहा है सामने, उसे चुक तो करना मंजूर है, लेकिन योग लगाना मंजूर नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद ऐसी होनी चाहिए, जैसे प्यास लगती है ना इंसान को, भूख लगती है, भगवान की याद की भी भूख लगनी चाहिए ना, है ना? बाबा ऐसे बहुत बच्चे कम हैं तो सही, लेकिन कम है। हाँ बाप को कितना समझाते हैं, क्या कहते हैं? हाँ तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर व मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं, ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते ही जाते हैं, है ना? वो कहते हैं ना, जितने दवाई जितनी करते गए ना जो वैसे रोग बढ़ते ही चला गया, तो इसका मतलब दवाई ठीक नहीं मिल रही है ना। कितना भक्ति में तप यज्ञ, बड़े हट, बड़ी सामग्री इकट्ठी करते भगत, फिर भी बीमार है, फिर भी दुखी हैं, फिर भी विघ्न बढ़ते ही जा रहे हैं, जरूर ठीक नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा बताता है सीढ़ी उतरते ही जाते। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है, फिर कला कम होती जाती है। नए मकान का 100 वर्ष के बाद भव का कम जरूर हो जाता है। 10 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? फर्क तो पड़ जाता है ना। मकान बनाया 1 साल के बाद, आजकल तो 1 साल के बाद ही फर्क पड़ जाता है। मटेरियल ऐसा लगाते हैं ना, तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया, अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है, वे लोग फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूझते रहते हैं। हम लिखते हैं ये गॉड फादर का ही काम है। सतयुग में 9 लाख व 10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे, फैमिली प्लानिंग हो ही जाएगी। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है, एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं ना। इंसान अपने हाथ में लेता है, जो उसके हाथ में अपना कर्तव्य करे ना इंसान, भगवान का कर्तव्य या प्रकृति का कर्तव्य अपने हाथ में लेता है, सिस्टम बिगाड़ता है, समय को अपने हाथ में लेना चाहता है। बाबा कहते कर्मों का हिसाब किताब जिन आत्माओं के साथ आपका बना, उन्होंने आना ही है आपके पास।
हिसाब लेने के लिए। जिनका नहीं है तो आप कितना भी कहो तो भी नहीं आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इंसान सोचते हम तो 2 बच्चे करेंगे, 1 बच्चे करेंगे और फिर तो और भी आ रहे। हाँ, आप कहें हम तो एक इकट्ठे 4 ही आ रहे, आपकी प्लानिंग फेल। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जिनका हिसाब किताब है वो आना ही है उन्होंने, और जिनका नहीं है नहीं, आप जबरदस्ती कर नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इंसान चाहत कुछ लेकिन होता कुछ और ही और है। इसलिए सिस्टम को बाबा कहते चलने दो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ ज्यादा। जितना तुम्हारा कर्तव्य तुम उतना ही करो ना। तो अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि चलाएंगे तो नुकसान ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब आत्मा स्वीट होम में चली जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं ना। वे कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद के बाप के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है ये सब। बाप कहते मैं दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ और आकर क्या करता हूँ, एक धर्म की स्थापना करता हूँ, सब आत्मा को वापस ले जाता हूँ। वही आत्मा सृष्टि पर आएंगे जो राजयोग सीखती हैं, बाकी आत्मा परम धाम में रहेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में था एक धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। अभी तुम जानते हो ये माला किसकी बनी हुई है। ऊपर में फूल है शिव बाबा और फिर युगल दाना है ब्रह्मा सरस्वती। बाबा सब भक्ति की सामग्री भी समझा देते हैं। क्या करते हैं, उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग व पति से पावन बनाते हैं। उन्हों की ये माला बनी हुई है। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हें फिर याद भी तो करते हैं ना, जो कुछ समाज के लिए करके गए, है ना। जो बाबा कहते इस समय जो बच्चे मेरे मददगार बनते हैं संगम पर भगवान के साथ, बाबा कहते जिन्होंने जो ऐसा काम किया ना भगवान के साथ, बाबा कहते दुनिया में कोई भी ऐसा काम किसी ने नहीं किया, है ना। तब बाबा कहते तुम्हारे तो मंदिर बने ना, बाकियों के मंदिर थोड़ी बने। तुमने जो किया बाकियों ने किसी ने ऐसा नहीं किया, है ना। और भी देश के लिए करते हैं अपने, है ना। उनका मंदिर नहीं बनता, स्टैचू बना के बाहर चौराहे पे खड़ा कर देंगे उनको। महात्मा गांधी जी थे, फलाने जी, सुभाष ये थे, पता नहीं कितने ऐसे बना रखे हैं। भाई देश के लिए उन्होंने किया है, लोग उनको देख देख के उनमें भी उमंग आता है करने का। तो बाबा कहते हैं देवताओं को देख कर क्या आता है, देवताओं को देख कर क्या आता है, देवताओं को देख के तो सुख शांति प्रेम आनंद, है ना। उनको अपने मन की बात शेयर करके इंसान हल्का हो जाता है। अब महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने जाएंगे, हैं, तो उसको क्या सुनाएंगे जाकर मेरे दुख हर लो, नहीं कहेंगे ना। देवताओं के आगे जाके तो गालेंगे, है ना। महात्मा गांधी जो किया देश के लिए अच्छा किया, लेकिन देवताओं के आगे जो सुनाते हैं उनके सामने थोड़ी सुनाएंगे जाके। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे यादगार भी ऐसे बने हुए हैं ना, तुम बच्चे इस समय मददगार बनते हो। अभी ये संगम युग है। हाँ, तो बाबा बता रहे हैं पतित पावन बनते हैं, जो सर्विस करके जाते हैं उन्हें की याद भी रहती है। तो बाप समझाते हैं सतयुग में पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे ना। अभी तो पतित हैं, गाती भी हैं पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी भगवान का सिमरन नहीं करता है, सारे सुखी हैं वहां पर। दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप लिबरेटर है, रहम दिल व ब्लिसफुल, आके सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं ना।
बुलाते भी उनको हैं, आके स्वीट होम में हमको लेकर चलो। अभी सुख है नहीं, ये प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो, वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन होता है। सोने की तो ईंटें होंगी, ईंट काहे की होगी? सोने के मकान बनाएंगे तो ईंट सोने की होगी ना। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं। यहाँ तो ईंट वहाँ भट्टे में जाके वो मिट्टी की बनाते, पकाते, फिर उसमें डालते हैं। बाबा कहते हैं वो मशीन से निकलेंगी सोने की ईंटें, फिर उसमें हीरे जवाहरात की जड़ित करते हैं। द्वापर में कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता। ये तो ड्रामों में नूंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए एटॉमिक्स बम आदि बने हैं। ये साइंस है। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं जिससे अपने कुल का विनाश करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाई है मनुष्य ने। ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, ये रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक लड़ाई लग नहीं सकती है। तैयारी हो रही है, उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूलना ही है। बाबा तो भूल जाओ इसको अभी। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि हाँ नहीं याद आएगी तो बहुत कष्ट होगा तुमको। सब आत्माओं का चलने का टाइम है ना, रिटर्न जर्नी है सबकी अभी। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि नए घर की तरफ रहती है ना, वो याद आता रहता है नया घर। तो हमें क्या याद आना चाहिए? नई दुनिया, स्वर्ग याद आना चाहिए। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो बाबा कहते हैं उसे याद करो। रहता है याद। नई दुनिया किस किस को याद रहती है? रहती है। कैसे महल होंगे, इस दिल्ली में यहाँ किसका महल होगा, हमारा गांव कैसा होगा। तो योग में बैठकर ही उस महल को सामने लाओ, है ना। ऐसा महल होगा, हम ऐसी ड्रेस में होंगे। जो होने वाला है ना उसे याद करते रहो, और जो जाने वाला है हाँ उसे भूलते जाओ। अभी ये याद नहीं करो क्या ये फलाना ऐसे क्यों करता है, फलाने ने ये किया, उसने ये कर दिया, उसने ये। अब बातें छोड़ो ना इनको, ये सब जाना है, चेंज होना है इनको, है ना। अब उसे याद करो जो आने वाला है ना। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाप है सर्व का सदगति दाता। आत्मा सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवता पवित्र है ना, उन्हों के आगे कभी बीड़ी तमाकू आदि नहीं रखी जाती है। नहीं रखी जाती कायदे अनुसार, परंतु आजकल तो बीड़ी शराब पीने वाले रख देते हैं, है ना। अब उन्हें क्या पता, है ना। वो कुछ बोलेगी थोड़ी जड़ मूर्ति, है ना। शंकर के आगे शराब रख के पी लेंगे, कहते बम बम भोले। और हाँ कहते शंकर जी भांग पीते थे, हम तो कुछ भी नहीं पीते, वो तो 24 घंटे नशे में ही रहता था। हाँ ऐसे नाम ले लेके जो है अपना खाना सिद्ध करते रहते हैं। हाँ जी अब नहीं पिएंगे। तो बाबा कहते हैं ना, रखते नहीं है कायदे अनुसार जो है बीड़ी तमाकू। बाबा देवताओं के लिए थोड़ी ये भोजन सिद्ध है ना। पता तो है भक्ति में, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे गुरु निकले, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो उन्हों के आगे बीड़ी तमाकू आदि नहीं रखी जाती है। वे वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है ना, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। ये विशेष वर्ल्ड है। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है ना।
समय बाकी थोड़ा है, ये तो खुद भी समझते हैं, एटॉमिक्स बम सब खत्म हो जाएंगे। क्या? हाँ, सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है। जो हम बना रहे हैं, जानते भी अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं सकते, है ना, पता है उनको, लेकिन वो फिर रह नहीं सकते, बनाते फिर भी। शंकर द्वारा विनाश, ये ड्रामा में नूंद है। विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो ना, ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बन जाएगी। ये चक्कर फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बोधी आए, फिर और भी आए, आते ही रहे। अब सब आत्माएं लगभग आ गई, जो रही है थोड़ी बहुत वो भी आ रही हैं, रोक नहीं सकती। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? जरूर निराकार शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। आने से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सत्य की स्थापना करते हैं, कृष्णपुरी सत्य को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, ये तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए कहा जाता है क्या? इस समय के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाँ, किसकी दबी रहेगी धूल में और किसके, हाँ, राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफल होगे, जो ईश्वर के अर्थ लगा देता है। चोरी चकारी भी बहुत होती है, नहीं, अब कोई मार देता ना किसी को, समझो कहीं बस गिरी या ट्रेन गिरी या कोई गांव में ऐसे, तो उन्हें बचाने कम आते हैं लोग, क्या करने, लूटने ज्यादा आते हैं। ऐसी मनोवृत्ति होगी इंसान की आज के टाइम में। आग भी लगनी है, इस यज्ञ से सब स्वाह हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी अजुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। एक बार तो ऐसा सीन देखना पड़ेगा, हम सुन रहे बड़े आराम से, है ना, उस सीन देखने में, हाँ, बड़ा उस सीन देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं एक बार, हाँ, रक्त की नदियां बहेंगी फिर दूध की नदियां, इसको कहा जाता है खूनी नायक खेल। इससे क्या कहेंगे? बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना तो तमो प्रधान आत्मा फिर सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रही हैं, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण पावन बनना है।
अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। जल्दी जल्दी पढ़ो। है ना, होता है ना, बच्चों कहते जल्दी याद कर ले, इम्तिहान सिर पर है, जल्दी पढ़। तो बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी विक्रम ना हो इसका ध्यान रखना है। कोई भी विक्रम ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान है, त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मन से संकल्प से भी त्याग। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग करना ये त्याग नहीं होता है। लेकिन ज्ञान स्वरूप से व संकल्प से भी त्यागी बनो और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम और ज्ञान, आनंद व सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले कौन है? सच्चे सेवाधारी है। सच्चे सेवाधारी हैं। त्याग तपस्या तभी सफलता प्राप्त होगी, है ना। दुनिया में भी कोई कर्म में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा आपको, है ना। कहीं जाना है दूर, आपको नींद का त्याग करना पड़ेगा ना। मैं कुछ भी दुनिया में पाने के लिए, एक बच्चा जो है वो पढ़ता है तो उसको भी बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको, है ना। पेपर है, आपको अच्छी पढ़ाई पढ़नी है तो आपको घूमने फिरने का भी त्याग करना है ना। इधर उधर फालतू बातों में जाने का भी त्याग करना, आपको मोबाइल या इंटरनेट पे बैठने का भी त्याग करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं लगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी कुछ आप पा सकते हो, तभी कुछ पढ़ सकता है स्टूडेंट भी। तो ऐसी बाबा कहते हैं सतयुग में चलना है, देवता बनना है तो क्या त्याग? ऐसे देखा जाए कोई त्याग भी नहीं है, है ना। बाबा ने तो बहुत कुछ दे दिया, सिर्फ त्याग करना है मायावी चीज़ों का, जो ब्राह्मणों की जीवन के लिए जरूरी नहीं है। जो बाबा ने बताया ब्राह्मणों की डिक्शनरी में वो चीज़ नहीं है, उसका त्याग। स्लोगन है, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ऐसी तपस्या हो हमारी जो शांति के वाइब्रेशन हम फैलाएं, तभी विश्व सेवाधारी कहलाए जाएंगे ना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।